भाई आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ना ही मैंने किसी बुक में पढ़ा है। ये सीन मेरे खुद के सगे मौसी के बेटे यानी मेरे भाई रोशन के साथ हुआ है। अगर तुम ये वीडियो रात में देख रहे हो तो हेडफोन जरूर लगा लेना और लाइट्स ऑफ कर देना, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सुनने के बाद शायद तुम आज रात सो नहीं पाओगे। ये कहानी शुरू होती है नेशनल हाईवे 31 से, जिसे लोग द हाईवे ऑफ डेथ भी कहते हैं। बात पिछले साल नवंबर की है। रोहन और उसके 3 दोस्त अमर, कबीर और विक्की एक रोड ट्रिप पे निकलते हैं। प्लान एकदम ही सिंपल था। एक दोस्त की शादी थी रांची में और इन लोगों ने सोचा फ्लाइट या ट्रेन से जाने के बदले अपनी नई SUV से चलते हैं, क्योंकि रोड ट्रिप का मजा ही अलग होता है, तुम्हें तो पता ही होगा। सुबह तो एकदम सब कुछ सही चल रहा था, गाने बज रहे थे, रील्स बन रही थी और एकदम मौज मस्ती में थे सब लोग। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब शाम के 7 बजे कबीर ने एक रॉन्ग टर्न ले लिया। गूगल मैप ने हाईवे से हटा के एक शॉर्टकट दिखाया जो किसी घने जंगल के बीच से निकलती थी। और भाई वो रोड इतनी सुनसान थी कि दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ थे और बीच में एक टूटी फूटी सड़क। धीरे धीरे रात के 11 बज गए। कहीं कोई गाड़ी नहीं, कहीं कोई इंसान नहीं, और सबसे अजीब बात, पूरे रास्ते में कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। सिर्फ उनकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी थी जो पूरे अंधेरे को चीर रही थी। तभी सडनली विक्की ने बोला, ओए कबीर गाड़ी धीरे कर, फ्यूल खत्म होने वाला है और पेट में एकदम चूहे कूद रहे हैं, कहीं कोई ढाबा दिखे तो रोकना। रोहन ने चेक किया तो सच में फ्यूल बहुत कम था और उनके फोन में भी नेटवर्क एकदम 0, बिल्कुल डेड। अगले 20 मिनट तक कहीं कुछ नहीं दिखा। उन सब की फटने लगी थी कि अगर गाड़ी जंगल के बीच में रुक गई तब तो लग जाएंगे भाई। लेकिन तभी थोड़ा आगे जाके उन्हें हल्की सी पीली रोशनी दिखी। एक पुराना सा बोर्ड लगा था जिस पर धुंधला सा लिखा था यात्री विश्राम ढाबा। और भाई वो ढाबा देखकर उन सब की जान में जान आई। एक पुराना सा ढाबा का सेटअप था, बांस की छत थी और चारपाई बिछी हुई थी। लेकिन वहाँ का माहौल बहुत ही अजीब था। इतनी ठंड थी लेकिन वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं था। सिर्फ एक बुढ़ा आदमी जो आग के पास बैठकर कुछ पका रहा था और एक छोटा बच्चा जो बर्तन धो रहा था। और उन सब ने गाड़ी रोकी और सब लोग नीचे उतरे। रोहन ने नोटिस किया कि वहाँ कुछ अजीब सी स्मेल थी, जैसे कि कोई पुरानी लकड़ी या सड़ी हुई चीज जल रही हो। अमन ने आवाज दी, काका कुछ खाने को मिलेगा क्या, और यहाँ कोई आसपास पेट्रोल पंप है क्या? वो बुढ़ा धीरे से मुड़ा और भाई उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, जैसे कि उसमें कोई पुतलियां ही ना हो। पर उसने एक स्माइल किया, एक अजीब डरावनी स्माइल, और बोला, आओ बेटा, खाना भी मिलेगा और तेल भी मिलेगा, बैठो। उन लोगों ने रोटी और दाल ऑर्डर किया। खाना जब आया वो तो बहुत ही टेस्टी था। इतनी भूख लगी थी उन लोगों को कि सब टूट पड़े। लेकिन खाते खाते विक्की का ध्यान उस छोटे बच्चे पे गया जो बर्तन धो रहा था। वो लड़का बिल्कुल चुपचाप था, उसका चेहरा बिल्कुल पीला था, जैसे कि उसके शरीर में खून ही ना हो। और वो बार बार रोहन और उसके दोस्तों को देखकर अपनी उंगली से नो का इशारा कर रहा था, जैसे कि वो बोल रहा था यहाँ से भाग जाओ। रोहन को थोड़ा अजीब लगा। उसने कबीर से धीरे से कहा, भाई मुझे ये जगह सही नहीं लग रही, जल्दी से पेट्रोल ले और निकलते हैं यहाँ से। कबीर ने उस बूढ़े काका को बुलाया और बोला, काका बिल कितना हुआ? और वो पेट्रोल। बुढ़े ने एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल में काले रंग का तेल लाया। ये लो बेटा, इससे तुम अगले पंप तक पहुंच जाओगे और तुम्हारा बिल हुआ 420 रुपए। कबीर ने पॉकेट से वॉलेट निकाला और उस बुढ़े को 500 रुपए दिए। उस बुढ़े ने नोट लिया और छुट्टे पैसे लेने अंदर चला गया। तभी वो छोटा बच्चा भागते हुए उनके पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने रोहन का हाथ पकड़ा और बिल्कुल धीमे से बोला, भैया पैसे मत लो, गाड़ी स्टार्ट करो और भागो। वो काका इंसान नहीं है और जो तुमने खाया वो दाल नहीं, शमशान की राख है। जैसे ही उस लड़के ने बोला, रोहन ने अपनी प्लेट की तरफ देखा। जो दाल उन्हें टेस्टी लग रही थी उसमें से अब अजीब सा काला धुआं निकल रहा था और वो सच में मिट्टी और राख जैसा दिख रही थी। सबकी रूह कांप गई। तभी अंदर से उस बुढ़े की आवाज आई, पर इस बार वो आवाज किसी बुढ़े की नहीं थी। वो एक भयानक, भारी और कान फाड़ देने वाली आवाज थी। कहाँ जा रहे हो बेटा, अभी तो मेहमान नवाजी बाकी है। तभी रोहन चिल्लाया, भागो। सब के सब गाड़ी की तरफ भागे। कबीर ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। वो बुढ़ा अंदर से निकला, लेकिन अब वो चल नहीं रहा था। वो हवा में थोड़ा ऊपर उठा हुआ था और उसके हाथ के नाखून 2-2 इंच लंबे हो चुके थे। उसका चेहरा
बिल्कुल सड़ चुका था। कबीर ने एक्सेलरेटर पे पैर दबाया और उनकी एसयूवी वहां से तेजी से निकल गई। पीछे रोहन ने मिरर में देखा कि वो बुढ़ा और वो छोटा लड़का दोनों उनकी गाड़ी के पीछे बहुत तेजी से भाग रहे थे। एक इंसान उस स्पीड से तो नहीं भाग सकता था भाई। वो लोग 80 की स्पीड से चलने वाली गाड़ी को चेज कर रहे थे। गाड़ी के अंदर सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। कबीर फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा था। तभी विक्की ने चिल्लाकर कहा वो लोग गायब हो गए। रोहन ने पीछे देखा, रास्ता बिल्कुल खाली था। सबने चैन की सांस ली, लेकिन वो सांस आखिरी सांस हो सकती थी। सडनली गाड़ी के छत पर एक जोर सा झटका लगा, जैसे ऊपर से कोई भारी चीज गाड़ी पे गिरी हो। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और फिर गाड़ी के सनरूफ ग्लास पर एक चेहरा नीचे झुका। वो वही बुढ़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल खून से सना हुआ था। उसकी सफेद आंखें ग्लास के आर पार रोहन को घूर रही थी। उसने अपने नाखूनों से सनरूफों को खरोचना शुरू किया। वो आवाज इतनी भयानक थी कि अमन ने अपने कान बंद कर लिए। बुढ़ा चिल्लाया, तुम मेरा खाना खाकर बिना पैसे दिए कैसे यहाँ से जा सकते हो? कबीर ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी ने एक बड़ा स्लाइड लिया। बुढ़ा छत से फिसलकर आगे गिरा। कबीर ने बिना सोचे गाड़ी आगे बढ़ाई और लग रहा था कि गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई। उन लोगों ने सोचा कि अब सब खत्म। वो लोग जंगल से बाहर निकलकर वापस मेन हाईवे पे आ चुके थे। दूर उन्हें एक चलता फिरता लाइट वाला पेट्रोल पंप दिखा। कबीर ने वहां गाड़ी रोकी और वहां पे 3-4 लोगों की और गाड़ियां थी। सब गाड़ी से फटाफट बाहर निकले। सबका सांस फूला हुआ था, सब रो रहे थे। पेट्रोल पंप के स्टाफ और मैनेजर दौड़े हुए उनके पास आए। क्या हुआ भाई साहब, आप लोग इतने डरे हुए क्यों? एक्सीडेंट हुआ है क्या? रोहन ने रोते हुए मैनेजर का हाथ पकड़ा और बोला, भैया वो पीछे जो जंगल वाला रास्ता है, वहाँ यात्री विश्राम ढाबा, वहाँ कोई भूत है, उसने हम पर हमला किया। जैसे ही रोहन ने यात्री विश्राम ढाबा का नाम लिया, वहाँ खड़े सारे स्टाफ का चेहरे का रंग उतर गया। मैनेजर ने अपना सर पकड़ लिया और पीछे हट गया। मैनेजर ने डरते डरते पूछा, क्या तुमने वहाँ कुछ खाया? अमन ने बोला, हाँ, दाल और रोटी। मैनेजर ने तुरंत एक स्टाफ को बोला, जल्दी जा, नीम का पानी और नमक लेकर आ, इनको उल्टी करवानी है। रोहन ने पूछा, पर हुआ क्या है, वो है कौन? और मैनेजर ने जो बताया वो सुनकर तुम सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैनेजर ने बोला, भैया तुम लोग बहुत ही नसीब वाले हो जो जिंदा लौट आए। आज से 5 साल पहले उस जगह पर सच में एक ढाबा था। एक बुढ़ा और उसका पोता उसे चलाते थे। एक रात हाईवे के कुछ लुटेरे वहां आए। उन्होंने खाना खाया और जब बिल देने की बात आई तब उन्होंने बुढ़े के पास जितने पैसे थे सब लूट लिया। जब बुढ़े और उसके पोते ने विरोध किया तो उन बदमाशों ने दोनों को जिंदा जला दिया उसी ढाबे के अंदर। मैनेजर ने बताया कि तब से वो ढाबा पूरा जलकर राख हो चुका है। वहाँ अब सिर्फ मिट्टी और पत्थर हैं, लेकिन हर अमावस्या की रात वो ढाबा फिर से जिंदा हो जाता है। वो बुढ़ा और उसका पोता वहाँ आने वाले मुसाफिरों को वही खाना खिलाते हैं जो उन्होंने आखिरी बार बनाया था, शमशान की राख। और जो भी वहाँ पूरा खाना खा लेता है वो अगले दिन उसी जंगल में मरा हुआ मिलता है। उसकी आंतें और कलेजा बाहर निकला हुआ होता है। और भाई रोहन ने जैसे ही ये सुना उसने तुरंत वहीं उल्टी कर दी। और पता है उसके पेट से क्या निकला? काली राख और छोटे छोटे जले हुए कोयले के टुकड़े। वो लोग शादी में नहीं गए, वहीं से सुबह होते ही अपने घर वापस लौट आए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब वो लोग घर पहुँचे तो कबीर ने अपना वॉलेट निकाला। उसने सोचा था कि उसने उस बुड्ढे को 500 का नोट दिया था, लेकिन जब उसने अपना वॉलेट खोला तो उसमें से 500 का नोट गायब था और उसी जगह एक पुराना जला हुआ पीपल का पत्ता रखा था जिस पर खून से लिखा हुआ था 420 रुपए पूरे हुए। भाई तब से लेकर आज तक रोहन कभी हाईवे पे रात में ट्रेवल नहीं करता और अगर गलती से जाना भी पड़े तो वो रास्ते में किसी सुनसान ढाबे पे गाड़ी रोकना तो दूर, वहाँ देखना भी नहीं पसंद करता। तो अगर तुम भी अगर नेशनल हाईवे 31 पे जा रहे हो और रात के वक्त कोई अकेला ढाबा दिखे जहाँ कोई भीड़ भाड़ ना हो तो वहाँ रुकने की गलती मत करना, क्या पता अगला नंबर तुम्हारा हो। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना क्या तुम्हारे साथ भी नेशनल हाईवे पे ऐसा कुछ अजीब हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रात में थोड़ा बच के कहीं वो बुढ़ा 420 रुपए तुमसे लेने ना आ जाए।